डाडा में अवैध खनन को लेकर एनजीटी की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी की सौंपी गई रिपोर्ट पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 66 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसकी जानकारी देते हुए एनजीटी हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल ने बताया कि गुरुग्राम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर भी एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए कंपनसेशन और जुर्माना लगाया है। वहीं उन्होंने बताया कि केवल दिवाली त्योहार के दिन ही लोग ग्रीन क्रैकर्स जला सकते हैं और हरियाणा सरकार ने इस बारे में अधिकारियों को हिदायतें भी दे दी हैं। दिवाली के त्योहार को देखते हुए एनजीटी ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं, इस बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल से खास बातचीत की टोटल न्यूज के चंडीगढ़ ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। त्योहारों के सीजन में एनजीटी ने हरियाणा सरकार को क्या निर्देश दिए हैं, इस मेरे साथ हैं एनजीटी की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल। इनसे जानते हैं कि उन्होंने हरियाणा सरकार को क्या निर्देश दिए हैं। जी, इसमें देखिए अनिल जी, ये एनजीटी की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं कि जो एनसीआर एरिया है और हरियाणा का टोटल एरिया, गवर्नमेंट ने भी उससे एग्री किया है कि इन दिवाली त्यौहार के दिनों में कोई भी जो टॉक्सिक क्रैकर्स हैं, जो जहरीली गैस छोड़ते हैं, बहुत आवाज़ ज़्यादा करते हैं, उनके ऊपर टोटल बैन लगा दिया। तो फिर भी कि कुछ चलो त्योहारों को मनाने के लिए लोग अगर चलाएं भी तो सिर्फ एक ग्रीन काइंड ऑफ क्रैकर्स वो अलाउड हैं जिनकी वॉइस भी कम है, एमिशन वॉइस, और उनकी जो पोल्यूशन की जो डिग्री है वो भी 30% के करीब वो बनती है कि उसकी पोल्यूशन भी कम है, आवाज़ भी कम है। ये उससे उनको ग्रीन लेबल दिया गया है कि ग्रीन क्रैकर्स ही चला सकेंगे, वो भी सिर्फ त्यौहार वाले दिन, बाकी आगे पीछे उस पर भी पाबंदी है। तो हरियाणा सरकार ने इस बारे में इंस्ट्रक्शंस सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी इशू कर दी हैं एनजीटी के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली। सर, इसके अलावा जो दुकानदार मिठाई बनाते हैं, क्योंकि त्योहार में मिठाइयाँ काफ़ी बनती हैं, इसके लिए भी कोई एनजीटी ने कोई निर्देश जारी किए हैं? के लिए वो जारी करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जो हमारा एयर पोल्यूशन एक्ट है और उसमें पहले से ये कि कोई भी आदमी आग लगा के, चाहे वो कूड़ा करकट की है, चाहे वो किसी फ्यूल की है, वो धुआं जिससे निकलता है उस पर ऑलरेडी पाबंदी है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है, उसको वो कर ही नहीं सकते। अगर इस तरह की कहीं कोई बात नोटिस में आएगी तो उनके ऊपर चालान भी होगा उनका और पेनल्टी भी इम्पोज कर सकते हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ये हिदायत हैं, वो चेकिंग भी करेंगे इस दौरान में कि त्योहार के दिनों में कि जैसे भट्टियाँ चलाते हैं वो अलाउड नहीं है, गैस पे अपना काम करें, उससे तो और भी पोल्यूशन होता है। जैसे आप ये पराली को आग लगाना, गेहूं के जो फाने हैं उनको आग लगाना, वो पहले से ही बंद है। ये भी उसी कैटेगरी में आते हैं। जो चीज़ भी, जो भी अग्नि धुआं आग लगाएंगे इस तरह से ओपन में, भट्टियाँ चलाएंगे, वो अलाउड नहीं। इवन भट्टियों को भी जो चलते हैं उनके भी एक जिग जैग नाम की टेक्नोलॉजी है, वही चला सकते हैं। उससे जो धुआं उसको थोड़ा प्योरीफाई करके और डाइल्यूट करके बाहर निकलता है, इस पे पाबंदी है बिल्कुल। सर, आपने डाडम माइनिंग को लेकर रिपोर्ट सौंपी थी और इसके अलावा गुरुग्राम कॉरपोरेशन को लेकर भी एनजीटी ने कार्रवाई की है, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और कितना फाइन लगाया गया है? इसमें देखिए ये दो बातें हैं। एक तो डाडम माइनिंग भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से किसी ने कंप्लेंट करी एनजीटी में और एनजीटी ने फिर वो हमारी एक कमेटी बनाई 8 ऑफिसर्स की, उसको मैंने हेड किया उस कमेटी को। उसमें हमारे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी मैडम उर्शी गुलाटी थी, उसमें हमारे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर थे, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, सब ने स्पॉट पे जाके
इंस्पेक्शन करके विजिट करके सारी, और इवन जो सैटेलाइट इमेजरी हमने उससे भी पिक्चर्स ली हैं, उसका डाटा कलेक्ट किया और एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट अपनी भेजी थी कि वहाँ पर अनसाइंटिफिक माइनिंग भी थी और कुछ उनका जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो कुछ कैनाल थे वो उन्होंने ड्रेन्स बनाई हुई थी, वो भी डैमेज थी। तो उसकी वायलेशन जो भी हमें पाई गई उसकी हमने रिपोर्ट डाडम की डिटेल्ड रिपोर्ट सारी कमेटी ने हमारी भेजी थी और उसके ऊपर एनजीटी ने जुडिशियल साइड पे वो जो हमें कॉपी ऑफ ऑर्डर हमें भी आई है कि उसके जो प्रोपोनेंट प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट जो थे पिछले भी और प्रेजेंट भी, सबकी वो रिपोर्ट देख के जो इमेजरी हमने कलेक्ट की उसमें सैटेलाइट की भी पिछले सालों की भी सारी रिपोर्ट उसमें आ जाती है और उस पर टोटल एनवायरमेंटल कंपनसेशन और पेनल्टी कुल मिला के 66 करोड़ रुपया की एक पेनल्टी और एनवायरमेंटल कंपनसेशन का इम्पोज किया है कि जो वहाँ पर उन्होंने एक 90 एंगल पर जो एक वो की थी इसकी माइनिंग, वो अलाउड नहीं थी क्योंकि वो बेंचेज में होती है और वही कारण था कि जिसकी वजह से वहाँ पर कई लेबरर्स की डेथ हुई, ऊपर पहाड़ उनके गिर गया। तो वो ठीक अनसाइंटिफिक माइनिंग होने की वजह से सारी वायलेशन थी और टोटल कंपनसेशन उस पर पेनल्टी 66 करोड़ ऊपर इम्पोज की है। तो वो हरियाणा गवर्नमेंट रिकवर करेगी उसको। गुरुग्राम की जहाँ बात है, गुरुग्राम में भी 100 करोड़ रुपए एनजीटी ने पेनल्टी इम्पोज की है और वो गुरुग्राम जो कॉरपोरेशन है उनका जो लिगेसी वेस्ट है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइमली और जो एक हमारे रूल्स और रेगुलेशन के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 हैं उनकी वायलेशन उसमें मिली और उसका सारा संज्ञान लेते हुए टोटल इन द टोटलिटी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ द इंटायर वायलेशन एंड अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ दिस लिगेसी वेस्ट, उसके ऊपर भी 100 करोड़ रुपए का पेनल्टी और कंपनसेशन इम्पोज किया गया। ये थे मेरे साथ एनजीटी की हरियाणा मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रीतम पाल। इन्होंने बताया कि एनजीटी ने डाडम माइनिंग के मामले में 66 करोड़ रुपए और गुरुग्राम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पर 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि त्योहार के सीजन में एनजीटी ने क्या दिशा निर्देश जारी किए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।